यूपी की राजनीति में जौनपुर की जफराबाद विधानसभा सीट हमेशा से ही एक बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल मुकाबला पेश करती रही। करीब 4 लाख मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में सियासत की बिसात पर हर बार नए समीकरण बनाते हैं। और ये भी आपको बताते चले कि अफराबाद विधानसभा के जमीनी मुद्दों, सामाजिक तारेबारे और विकास के उन पहलुओं को जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम यहां पर पहुंची। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं इस समय मौजूद हूं जौनपुर की जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में, जिसे विधानसभा क्षेत्र संख्या 371 के नाम से जाना जाता है। जफराबाद की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। यह विकास की सड़क योजना, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बने रहे हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था। चुनावी नतीजों ने जफराबाद की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। इसी कड़ी में आज हम जनता के बीच में चलेंगे और जानेंगे आगामी चुनाव में क्या होंगे जनता के मुद्दे। हम बात करेंगे ग्रामीणों से, जनता से, आम लोगों से और जानेंगे कि ये रुख, ये चुनाव किधर ले जाएगा नतीजों को। जफराबाद में चुनावी मुकाबला खास। जफराबाद विधानसभा का अनूठा राजनीतिक समीकरण। सामान्य सीट, ग्रामीण शहरी मतदाताओं का संगम। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा। करीब 4 लाख मतदाता तय करेंगे जीत। हर चुनाव में बढ़ती है राजनीतिक सरगर्मी। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र संख्या 371 के रूप में जाना जाता है और ये मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। ये एक सामान्य सीट है जहां ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 लाख के करीब कुल मतदाताओं वाली इस सीट पर जीत का अंतर अक्सर बेहद करीबी रहा है, जिसके कारण यहाँ की चुनावी सरगर्मी हमेशा चरम पर रहती है। जफराबाद में बदलता सत्ता का सियासी समीकरण। 2012 में सपा प्रत्याशी ने जीत की दर्ज। 2027 में बीजेपी ने सीट पर जमाया कब्जा। 2022 में सुबह सपा ने रचा नया इतिहास। 3 चुनाव, 3 अलग अलग राजनीतिक चेहरे। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ सत्ता का समीकरण लगातार बदलता रहा है। साल 2012 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ बाजी मारी। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर इस सीट पर नया राजनीतिक इतिहास लिखा। जफराबाद विधानसभा का सामाजिक ताना बाना बेहद विविध है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक आकलनों के अनुसार यहाँ कई जातियों और समुदायों का अच्छा खासा प्रभाव है। इस सीट पर मुस्लिम, अनुसूचित जाति, यादव, राजभर, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद, बिंद, मल्ला और वैश्य समुदाय के मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि चुनाव दर चुनाव यहाँ का मतदाता किसी एक दल के पक्ष में एक तरफा मतदान करने के बजाय स्थानीय मुद्दों और विकास को प्राथमिकता देता नजर आता है। छपरौली विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या। SC 68,000, ब्राह्मण 45,000, यादव 42,000, क्षत्रिय 37,000, मुस्लिम 26,000, बिंद 25,000, राजभर 21,000, अन्य 43,000। आस्था, इतिहास और विरासत की अनोखी पहचान। महर्षि जमदग्नि आश्रम से जुड़ी पावन धरती। सई गोमती संगम पर स्थित रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। लंका विजय बाद राम ने यहाँ किया था स्नान। जफराबाद की संस्कृति में आस्था की गहरी छाप। जफराबाद सिर्फ राजनीतिक हलचल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र महर्षि जमदग्नि ऋषि के पावन आश्रम और सई गोमती नदी के संगम स्थल पर स्थित ऐतिहासिक रामेश्वर धाम के लिए जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम लंका विजय के बाद इसी पावन संगम स्थल पर स्नान कर अयोध्या लौटे थे। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर भी इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति सुधार, पेयजल योजनाओं और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई विकास कार्य कराए गए हैं। विकास को लेकर यहाँ के विधायक जगदीश नारायण का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
सरकार जो भी है, अब काम तो सरकार करती ही रहती है। उससे जो नीचे तक हम लोग पहुँचा पा रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है उनकी उनसे ले आके नीचे तक पहुँचाने का। उसमें तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, सरकार तो दे ही रही है। बड़े कार्य हमारे यहाँ एक बाव सब स्टेशन बन के तैयार होके चल रहा है, पिलखनी। 2 3 बड़े-बड़े रोड बन रहे हैं, गौरव शाहपुर से लेकर यहाँ मुफ्तीगंज होते हुए नेपुरा घाट होते हुए बन आगे तक जाएगा। एक वहाँ जलालपुर मार्केट में बन रहा है, ये बड़ी रोडें। एक पहले बन चुकी हैं, सिरकोनी रसहना वाली, 3 तो बड़े काम हैं। इसके साथ जो है जितने क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी लगभग 300 वो सब पेंट करा दी गई हैं, काली हो गई हैं। उसके बाद पुल एक प्लाटून ब्रिज बन के तैयार है, एक स्वीकृत हो गया राजीपुर तिरमुआनी वाला, वो सामान न मिलने से अभी शुरू नहीं हुआ, बरसात में उसके बाद शुरू हो जाएगा। और एक 1.5 करोड़ का भड़ेरी और हरिपुर के बीच में पुल बन रहा है। इसके अलावा एक यहाँ हमारे धर्मापुर में पीएससी हमारी पुरानी थी, जर्जर हो गई थी, नया भवन बन रहा है। अस्पताल था, पशु अस्पताल जर्जर हो गया, वो बन रहा है। और जो स्वास्थ्य केंद्र के हैं उस पर हमने एटीएम उटीएम दिया है स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए। अन्य बहुत छोटे-छोटे बहुत से कार्य हैं। जफराबाद के ग्रामीण और शहरी इलाकों में आज भी बुनियादी विकास और जन सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। जनता के बीच सड़कों के निर्माण, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सिंचाई की व्यवस्था और पेयजल की सुगमता को लेकर चर्चाएं आम हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना यहाँ के मतदाताओं की प्राथमिक अपेक्षाओं में शामिल है। पीछे कार्य किए सर, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। ये सर वो तो हम लोग के बहुत समझे पिता तुल्य हैं। सर बिजली कबीरदुलपुर से आती थी और लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ पावर हाउस बन जाने से लोगों की समस्या का काफी समाधान हुआ है। ये हमारे गांव में तो विधायक जी बहुत विकास किए हैं। जैसे सड़क बनवाए हैं, जो सड़क नहीं थी इधर पहले, चकबंदी के बाद जो सड़क बनी है तो विधायक जी का ही देन है। और इधर अभी तक गांव में लाइट नहीं थी, जो कि विधायक जी की वजह से इधर लाइट आई है। अभी जल्द में खंभा वंभा गड़ा है, सब अच्छे हैं, बढ़िया है, ऐसा नेता रहना चाहिए। हाँ, हमेशा आते जाते रहते हैं। सब कुछ ठीक हुआ है, सड़क बन रही है उनकी कोटा से, बिजली ठीक-ठाक चल रही है, तार तार भी उनकी कोटा से है। 10 में तो मिला-जुला के 10 में 10 पा जाएँगे, ऐसी बात थोड़ी ना है। हाँ, आते हैं, हिम्मत आलू के तो आते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। देवता का कार्य जाते हैं, उधर भी हम चर्चा करते हैं तो उनका भी प्रशासन सब लोग करते हैं। इधर अमाद-अमादपुर इधर-उधर, जो पंडितान-वंडितान है उधर भी उनकी सब प्रशंसा करते हैं। ठीक है भैया, विधायक जी के कामों से हम संतुष्ट हैं। विधायक जी जो कर रहे हैं अपने समझ से जो भी काम कर रहे हैं, अब जो जितना हो सकता है उतना वो कर रहे हैं विधायक जी, और जनता के बीच में आना-जाना भी विधायक जी का है। जब विधायक जी बुजुर्ग तो हैं ही हैं, लेकिन घर पे बैठते भी नहीं बेचारे। गाड़ी लेके 4 जनी 5 लोग हरदम देखते इधर-उधर क्षेत्र में दौड़ते ही रहते हैं। ये विधायक जी के काम के लेके भैया हम 100% संतुष्ट हैं। 10 में से 10 विधायक जी को हम नंबर दे दें। अपन शहर से खड़े उतरे हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है हमेशा शादी विवाह में हर पहुँचते हैं, काम धाम भी देते लेते रहते बराबर रहते हैं। हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं। हम जानते हैं कि ऐसा विधायक को मिलना मुश्किल है। हमारे यहाँ अभी लाइट दिए हैं, रोड के भी काम दिए हैं, और अभी आश्वासन भी दिए हैं, देंगे भी। जो कहते हैं वो करते हैं, बराबर आते हैं। मरनी में, करनी में, शादी में, विवाह में, अब सब में आते हैं। आगे हम तो चाहते हैं कि हमारे विधायकों को टिकट मिले, फिर से आए फील्ड में और चुनाव हम लोग जिता के भेजेंगे उनको। 10 में 10 देंगे। अंदर काम कर रहे हैं भैया, और अब जितना इनका एरिया है उसमें जाना आना उनका रहता है। हर जगह रोड है, चक रोड है, ये अपना इंटरलॉकिंग है, अपने स्ट्रीट लाइट है, चौराहे पे लाइट है, चल रहा है। देख रहा है आदमी आदमी क्या कह रहा है, भैया हाँ चलो अच्छा काम किए हैं। उनको उनको निमंत्रण हुआ है तो आएंगे भाई, अपना जितना किसी को बुलाएगा तो कोई तभी आएगा ना निमंत्रण में। जनता जब फोन करेगी, कोई तकलीफ में रहेगी तब तो बात होगी। 8 नंबर तो मिलना चाहिए भैया, तो सब तो सही है। मैं उनसे भरपूर संतुष्ट हूँ। विधायक जी क्षेत्र में आए न आए, काम उनका चलता रहता है। काम उनके हर चीज जो है, जितनी है, नाड़ी है, खड़ंजा है, जो भी कुछ भी है, जो भी समस्या है, वो विधायक जी बहुत सबका सम्मान करते हैं, वहाँ सबको आदर मिलता है। ऐसा विधायक तो हमें लग रहे हैं कि जो है पूरे यूपी में कोई विधायक ही नहीं होगा जगदीश नारायण राय जैसा।
आगामी चुनाव में यही उम्मीद करूंगा कि जो काम चालू किए हैं वो करते रहेंगे। विधायक जी के कार्यकाल में बिजली, पानी, बिजली, सड़क ये सब अच्छे मिल रहे हैं। रोड पूरा जाल बिछा दिए हैं और लाइट की यहाँ बहुत समस्या थी। लाइट पूरा खंभा पोल गिरवा दिए हैं, तार खिंचवा दिए हैं, ट्रांसफार्मर दिए हैं, मंदिर पे सुंदरीकरण के लिए दिए हैं। अच्छे नेता हैं। बराबर आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कोई कमी हो बताइए। विधायक जी आगे आगे आए चुनाव में फिर मैं वोटिंग उनको करूंगा। हम लोग एकदम पूरा संतुष्ट है। जितना काम आज तक कोई विधायक ने नहीं किया उससे सबसे ज़्यादा काम किया है और जो भी काम किया है ढंग से किया है। कोई नंबर 2 का कोई फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं है। इधर रोड लाइट लगवाए, मतलब लाइट जिधर जिधर आवश्यकता है रोड बनवाए। जो भी पिच रोड है या ये इंटरलॉकिंग ये सब पूरा पासिंग मतलब चालू है। काम अभी करंट में चालू है। नहीं, रेगुलर आते हैं। उनके काम से आप पूरी तरह से संतुष्ट पूरा हैं? पूरा संतुष्ट। वो आपको कहने की जरूरत नहीं। जितना इंटरलॉकिंग रोड लाइट लगभग सब काम हो रहे हैं और चालू भी है। 100 में 100% पूरा। विधायक जी अपने क्षेत्र में आते हैं? जी जी। जफराबाद विधानसभा का हर चुनाव ये साबित करता है कि यहाँ की जनता विकास, स्थानीय समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों को ही सर्वोपरि रखती है। आने वाले समय में कौन सा दल इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ का हर मतदाता अपने क्षेत्र के समग्र विकास और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी निगाहें टिकाए बैठा है। जफराबाद विधानसभा में नेटवर्क 10 द्वारा किए गए जमीनी सर्वे में क्षेत्रीय विधायक जगदीश नारायण राय के कार्यों को लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल देखने के लिए मिला है। लोगों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना की है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी है और जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षाएं और चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जनता के बीच विधायक के कार्यों को लेकर संतोष का माहौल है। नेटवर्क 10 के लिए अभिषेक श्रीवास्तव, जौनपुर।